हमारा प्यारा पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहाँ पे जिंदा रहने के लिए इंसान को मरना पड़ता है। रोजमर्रा के जो मामलात हैं कम से कम वो चलते रहें। दो तीन बिजनेस आपको मैं बता देता हूँ जो कि बहुत छोटे हैं, जिन्हें बहुत नीच समझा जाता है, लेकिन उसमें अच्छी खासी अस्सलाम वालेकुम। हमारा प्यारा पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहाँ पे जिंदा रहने के लिए इंसान को मरना पड़ता है। और अगर आप अपने आप को मारेंगे नहीं तो अनकरीब आप खुद ही मर जाएंगे। इस पाकिस्तान में आम बंदे का जीना मुहाल हो चुका है और इस वक्त जीने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे आपकी रोज़मर्रा के जो मामलात हैं कम से कम वो चलते रहें। पुराने दौर में कहा जाता था कि ना जुड़े ना तुड़े कि कम पे टुरे, लेकिन इस वक्त ये हालात भी नहीं रहे कि चलें कम पे टुरे, अब कम भी टुरने से रहा। पाकिस्तान में हम लोग जो हैं मिडिल क्लास लोग 80% 90% हम मिडिल क्लास लोग अब रह चुके हैं और हमारी जो झूठी फूफा होती है ना वो हमें लेती जाती है। अगर आपने पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारनी है तो आपकी जॉब या जो भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ आपको पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करना होगा ताकि आपके घर के खर्चे चल सकें। दो तीन बिजनेस आपको मैं बता देता हूँ जो कि बहुत छोटे हैं, जिन्हें बहुत नीच समझा जाता है, लेकिन उसमें अच्छी खासी प्रॉफिट है। और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको आप करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मैं ऑफिस के बाहर अक्सर देखता था एक पठान खड़ा रहता था जो कि छलियाँ बेचा करता था नमक में भून के, जिसे आप सिट्टा भी कहते हैं, कुछ लोग भुट्टा भी कहते हैं, हमारे यहाँ उसे छली कहा जाता है, जो कॉर्न होता है। तो मैं एक दिन उसके पास खड़ा हुआ था। मेरी आदत थी कि बारिश के मौसम में मुझे छली खाना बहुत अच्छा लगता है। तो बारिश का मौसम था, मैं उसके पास खड़ा हुआ था। उससे मैंने पूछा कि खान तुम कितने पैसे कमा लेते हो? कहता है यार हम तो अच्छा खासा कमा लेता है, अल्लाह का शुक्र है, गुजारा मुजारा हो जाता है। मैंने कहा नहीं खान तुम बताओ तो सही। कहता है जी मैं छलियाँ खरीद के लेके आता हूँ मंडी से, रोज़ाना मर्दान से छलियाँ आती हैं, हम खरीदते हैं और बेचते हैं। एक छली जो है वो कम से कम मुझे 7 रुपए की 8 रुपए की मिलती है और जिसे मैं भून के 30 रुपए की कम से कम बेचता हूँ। जो छलियाँ बड़ी होती हैं वो मैं 40 रुपए की बेच देता हूँ। अब मैंने हिसाब लगाया कि ये पर छली अगर एवरेज में देखा जाए तो मिनिमम ये 30 रुपए कमा रहा है। तो मैंने पूछा खान साहब कितनी छलियाँ रोज बेचते हो? तो कहता है यार ठीक हो जाता है, कभी 80 छली बिकता है, कभी 90 छली बिकता है, कभी 100 छली बिकता है। तो इसका मतलब है कि कम से कम 70 की तो उसकी एवरेज है। अब अगर 30 रुपए एक छली पे वो कमाता है और वो उसकी 70 छलियाँ बेचता है तो 2100 रुपए उसके कम से कम ग्रॉस प्रॉफिट उसको आता है। तो 2100 का मतलब है कि महीना कम से कम 60,000 रुपये बन जाता है। उसने मुझे बताया, मुझे तस्वीरें दिखाई कि वहाँ पे गाँव में जो उसका घर है, बन्नू से उसका ताल्लुक था। वहाँ गाँव में जो उसका घर है वो अच्छा खासा घर है, जिसे हम बंगला कहते हैं, जिसे हम कोठी कहते हैं। वो पहाड़ों के अंदर अच्छा खासा उसने लग्जरी घर बनाया हुआ है। तो उस काम को हम बहुत नीच समझते हैं। मेरा एक दोस्त है, कोरोना के दिनों में बहुत परेशान था, फ्री था, कुछ करने को था नहीं और दुबई में था, तो दुबई से वापस आ चुका था, जॉब शब खत्म हो चुकी थी। तो एक दोस्त के पास हम बैठे हुए तो उसने मुझे बताया कि अगर आप 1000 रुपये लेके आए ना घर से तो मैं आपको बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस करवा सकता हूँ। उसने कहा जी आप बताएं 1000 रुपये में कौन सा बिजनेस हो सकता है? उसने कहा कि 1000 रुपये में आपको 5 पैकेट दूंगा गुब्बारों के, और वो गुब्बारे आप जाके मार्केट में बेचें और आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो उसने कहा कि मैं अब मतलब वही बात कि मैं और गुब्बारे बेचूंगा। उसने कहा आप 5 पैकेट ले लो और जाके चेक करो और फिर मुझे आके बताना। अब वो 5 पैकेट जो थे उसमें हर पैकेट में 125 गुब्बारे थे और 5 रुपए का गुब्बारा आम दुकानों पे बिकता है। अब वो 5 गुब्बारे उसने पैकेट खरीदे 200 रुपए के हिसाब से और वो 400 रुपए के हिसाब से मार्केट में सेल होते हैं। तो 5 गुब्बारे उसने बेचे और 1000 के साथ 1000 उसने कमा लिए। तो वो तो हैरान हो गया कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस है। उसके बाद वो क्या करता था, रोज़ाना 20-25 पैकेट लेके निकलता था और हर रूट पे उसने एक दिन रखा होता था कि एक दिन मैंने फलां रोड पे जाना है, एक दिन फलां जगह जाना है, एक दिन फलां जगह जाना है। 6 दिन के 6 रूट प्लान उसने बनाए हुए थे और वो जाता था 20-25 पैकेट लेके जाता था। कभी 15 बिकते थे, कभी 20 बिकते थे, कभी 25 बिकते थे और वो एवरेज में तकरीबन 2500 रुपये 3000 रुपये के सिर्फ गुब्बारे बेच के आ जाता था। अब देखने में तो ये बहुत छोटा सा काम था, लेकिन उसको बड़ा रास आया और उसने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। और उस गुब्बारों की कमाई से इस वक्त उसने एक बिस्किट की और एक कोल्ड ड्रिंक्स की बहुत बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसकी एजेंसीज है उसके पास, डिस्ट्रीब्यूशन है उसके पास। तो अगर आपने पाकिस्तान में ज़िंदा रहना है तो फिर अभी आपको अपने आप को मारना होगा। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि आप करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी आपकी फूफा जो है ना उसको थोड़ा ख़त्म करना होगा आपको।